ले लिया बदला और इसीलिए पूरा देश एक सुर से कह रहा है जय हो। 1971 की लड़ाई के बाद भारतीय वायुसेना ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर धावा बोला है। पाकिस्तान इस मुगालते में जी रहा था कि भारत ऐसा हरगिज नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान एक झूठ के आधार पर भारत की शांति में आग लगा रहा था। वो अपनी ताकत को भारत के बराबर समझ बैठा था। बार बार समझाने के बाद भी उसने अपनी सीमा नहीं समझी, तो 48 साल के बाद वायुसेना को उसकी सीमा में घुसना पड़ा। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। सवालों की झड़ी लग गई प्रधानमंत्री इमरान खान पर, सेना प्रमुख बाजवा पर और आईएसआई चीफ आसिफ मुनीर पर कि आप तकरीर करते रह गए और भारत हमारे मुंह पर तमाचा जड़कर चला गया। अब प्राइम मिनिस्टर खुद आज आके इस हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, आके ब्रीफ करें। और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर स्पीकर, हमें 4 दिन बाद 2 दिन बाद, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली। इमरान खान ने आनन फानन में कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया, सेना प्रमुखों से मुलाकात की, लेकिन तब तक पाकिस्तान के सीने में इतने सुराख हो चुके थे जिसके जख्म सहलाने के लिए हाथों की कमी पड़ गई। राबेला, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। खुदा के लिए हमारी तरफ से, खुर्शीद शाह साहब बोल रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, हमारी इस ताउन की जो पेशकश जो है उसका खैर मकदम करें। दरअसल 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों को अपने आसमान में मंडराता हुआ देखा, लेकिन 1971 भी युद्ध काल था। शांति काल में पहली बार भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, और ऐसे हमला किया है कि पाकिस्तान थर्रा उठा है। मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और चारों में उसने जीत हासिल की है, लेकिन 71 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को यह भ्रम हो गया था कि उसने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, और इसी पर्दे के पीछे वो आतंक के अड्डों को पालता रहा। उसे लगता था कि भारत इस भ्रम को असलियत समझकर हमले से परहेज करता रहेगा, लेकिन इस एक हमले ने उसकी ताकत के मुगालते को धूल में मिला दिया है। आज ये सेना का महापराक्रम किया है तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। ये बहुत जबरदस्त देश के रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है सेना ने, और सेना को इस तरह की कदम उठाने की छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। क्रोध अपनी जगह, प्रतिरोध अपनी जगह और प्रतिशोध भी अपनी जगह, लेकिन भारत ने इस मौके पर भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी का निर्वाह किया। भारतीय वायुसेना ने हमले से पहले यह तय किया था कि वो बेकसूर नागरिकों को एक खरोच तक नहीं आने देंगे, और हमले के दौरान भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। अब पानी पानी हुआ पाकिस्तान अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने 48 साल से शांत बैठे भारतीय वायुसेना को छेड़ दिया है। 71 की लड़ाई के बाद उसने अपनी ताकत के जो हवा महल खड़े किए थे, वो पहली ही चोट में ताश के पत्ते की तरफ बिखर गए। ये तो बस अभ्यास था, सिर्फ एक झांकी, 21 मिनट की एक सैर। इतने में ही भारत की सेना ने पाकिस्तान की तैयारी की भी थाह ले ली है, और ताकत भी। अब तो खुद पाकिस्तान की आवाम अपने प्रधान इमरान से पूछ रही है कि आपने हमें धोखे में क्यों रखा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इमरान खान अब दुहाई दुहाई चिल्ला रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना ने सबूतों की कमी के ढोंग के चीथड़े उड़ा दिए हैं। फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने जो सबसे बड़ा काम है वो ये
कि उन्हें दहशतगर्दों की सैकड़ों लाशों के लिए कफन दफन का बंदोबस्त करना है, उनकी मातम पुरसी में जाना है, उनके मैयतों पर मत्था नवाना है। आज तक ब्यूरो 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर तबाही मचा दी, लेकिन पाकिस्तान आंख पर पट्टी बांधकर कह रहा है कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा कि जिस बात को वो नकार रहा है उसके सबूत खुद उसकी जमीन पर चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की